ब्रेकिंग न्यूज एमपी से, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट है। 28 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं आपको बता दें कि भोपाल, राजगढ़ और खंडवा में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गुना, मुरैना और ग्वालियर के लिए भी अलर्ट है। कल एमपी के कई शहरों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। ये देखिए लगभग बारिश के दिनों में नदियां उफान पर है, लेकिन लोग शॉर्टकट या फिर रोमांच के लिए जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे। मामला मध्य प्रदेश के रायसेन का है, जहां नदी पार करने की कोशिश में बाइक सवार नदी की धार में फंस गए। वायरल वीडियो सिलवानी उदयपुरा मार्ग के तेंदुनी नदी का बताया जा रहा है। दो युवक अपनी मोटरसाइकिल पर नदी पार कर रहे थे, लेकिन बहाव में फंस गए। नदी पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा और पानी में बहने लगी मोटरसाइकिल। पास खड़े लोगों ने तत्काल मदद करते हुए मोटरसाइकिल बाहर निकालने में मदद की। दरअसल रायसेन जिले के बेगमगंज क्षेत्र में लगातार 12 घंटे से हो रही वर्षा के चलते आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं। पूर्व में बहने वाली सेमरी नदी एवं पश्चिम की बीना नदी पर बने छोटे पुल एवं रपटे जलमग्न होने से आवागमन बंद हो गया है। बिहार के भोजपुर का यहाँ एक गांव है जो बाढ़ की चपेट में बुरी तरीके से आ गया। गंगा नदी के कटाव से भारी तबाही हुई है। कई घर नदी में समा गए, जिससे लोग बेघर हो गए। गंगा नदी के रौद्र रूप के आगे भारी भरकम मकान भी टूटकर नदी में समा गए। ये तस्वीर देखिए, जाने कितने अरमानों का गला घोटकर सपनों का घर बनाया गया था, जो पल भर में देखते ही देखते पानी में विलीन हो गया। अब बस उस घर की यादें ही जहन में बाकी रह गई है। देखिए, चंद सेकंड में भारी भरकम मकान ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में बिखर गया। आशियाने के साथ ही सारे सपने भी बिखर गए जो इस परिवार ने सजोए होंगे। सैलाबी प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। चंद सेकंड में भारी भरकम मकान गंगा में ऐसे टूटकर गिरा मानो कोई बम गिरा हो। यूपी के मेरठ में बारिश के बाद प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। कुछ घंटों की बारिश के बाद यहाँ ऐसा जलभराव हुआ कि खुद जिलाधिकारी को पानी में उतरना पड़ा, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पार्क दरिया बन गया था। फिर क्या, जिलाधिकारी वीके सिंह खुद ही निरीक्षण करने के लिए जलभराव के बीच उतर गए। बारिश के बाद पानी घुटनों तक पहुंच गया था, जिसके बाद डीएम ने कमान संभाली और जलभराव वाले इलाके में पहुंच गए। डीएम खुद गंदे पानी में खड़े रहे और अपने सामने नगर निगम के कर्मचारियों से पानी की निकासी करवाई। दरअसल पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों के नदी नाले फुल हैं। ऊपर से कुछ घंटों की बारिश ने मेरठ में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। उधर महाराष्ट्र के कई जिले भी बारिश के बाद अब तरबतर हो चुके। सोलापुर में बारिश के बाद नदी नाले सब उफान पर हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। वीडियो देखिए, बारिश के बाद सड़क के ऊपर सैलाब बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग मजबूरन जान जोखिम में डालने पर मजबूर हैं। क्योंकि बारिश के बाद छोटी नदियां और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में नदी का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। मजबूरी देखिए, एक शख्स उफनते सैलाब में मासूम बच्चे को सहारे देते हुए नाला पार करवा रहा है। अब सोचिए, पानी के तेज बहाव में अगर इनका हाथ छूट जाए या पैर फिसल जाए तो क्या होगा। जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है, जिसके बाद रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। रील के जमाने में मुसीबत के वक्त मदद के लिए हाथ कम ही बढ़ते हैं, लेकिन पंजाब के मोगा जिले से इंसानियत को राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जब सैलाब में फंसे बच्चों को बचाने के लिए लोगों ने पीठ को पायदान बना दिया। क्योंकि सैलाब ने एक गांव की मुख्य सड़क को बहा दिया, जिससे स्कूल जाने वाले तकरीबन 30 बच्चे रास्ते में फंस गए। लेकिन गांव के युवाओं ने जो किया वो काबिले तारीफ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, इन लोगों ने अपनी पीठ को पुल बना दिया। एक एक कर सभी बच्चों को सुरक्षित पार करवाया गया। कोई घबराया नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। गाँव वालों के मुताबिक सुबह स्कूल जाते वक्त बच्चे अचानक बाढ़ जैसे हालात में फंस गए थे। बच्चों को बचाने का ये वीडियो अब पूरे देश में वायरल हो रहा है और हर कोई इन जाबाज युवाओं को सलाम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कुदरत जमकर कहर मचा रही है। बारिश के बाद नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और बाढ़ लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। कहीं घरों का नामो निशान मिट गया तो कहीं सड़क ही गायब हो गई। देखिए, कैसे बाढ़ ने पूरे इलाके में तांडव मचाया है। पानी ने कहर बरपाया है और सैलाब तबाही का ऐलान कर चुका है। ये सड़क अब सड़क नहीं रही,
क्योंकि पानी इसे अपने साथ बहा ले गया है। जो कभी रास्ता था अब वो नदी बन चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है और उस पानी के बीच लोगों की बेबसी डूब रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हालात को चुनौती दे रहे हैं। देखिए इस ट्रैक्टर को। जशपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां बारिश ने राहत नहीं आफत दी है। बाढ़ ने सड़क का नामो निशान मिटा दिया है। Zee News.